अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। देखिए आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं। अभी सुनो जरा, पंक्तियां तो अभी अपन ने यहाँ वादीप सिंह आचार्य देव की पढ़ी नहीं है। ये क्या झटका लगा रहे हैं, देखो आप पेज नंबर 545 पर श्लोक नंबर है 76, लाइनें कितनी गजब की कह रहे हैं। तदात्मन दुर्लभम गात्रम धर्मार्थम मूढ़ कल्प्यताम भस्मने तो रत्नम मूढ़ है कह स्यात् परोजन है। ओ क्या हो गया, हे मूढ़ आत्मा, हे मूर्ख। मूढ़ आत्मा माने मूर्ख होता है, मूर्ख अच्छा नहीं लगता अपने को। अभी तक तो आत्मन आत्मन कह रहे थे, ध्यान देना। क्या अभी तक तो क्या कह रहे थे, हे आत्मन हे आत्मन हे आत्मन, आत्मन कह रहे थे। अपने को भी थोड़ा सम्मान लग रहा था कि भाई हमारे को सभ्य भाषा में कह रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, हे मूढ़ आत्मन, हे मूर्ख व्यक्ति, इसलिए दुर्लभ शरीर को धर्म के लिए संकल्प कर दे। ये दुर्लभ शरीर जो मिल गया है इसका से संकल्प ले ले कि धर्म आराधना करेंगे, अब नहीं बर्बाद करेंगे, अब नहीं खोएंगे, अब नहीं भटकेंगे, अब बर्बाद करने के लिए नहीं है। मरे अनंत बार बिना समझे मरे होंगे, ना समझी में बिताया होगा हमने काल, बिना समझे न मालूम कहां कहां भटके और किधर किधर दौड़ते रहे। अब जब समझ आ गई है तो अब भोगों में नाही फंसेंगे, निजानंद पाने। अब समझ में आ गई ना अब ये बात, अब गणित समझ में आ गया है ना, अब गणित समझ में आ गया। अब भी फिर वही नहीं भाई, अब नहीं, इसलिए कह रहे मूर्ख अब तो बंद कर दे। देखो भाई, निश्चय से भस्म के लिए रत्न को जलाने वाले पुरुष की अपेक्षा दूसरा कौन मनुष्य मूर्ख है। ओ क्या उपमा दे, राख चाहिए बर्तन मांजने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, क्या करूं, मिल नहीं रही है बर्तन साफ करने, और बाप दादाओं की संपत्ति है और अभी दरिद्रता है, नौकर चाकर रख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रत्न रखे थे घर में, उनकी कीमत पहचानी नहीं, वो समझ में नहीं आई कि ये रत्न कितने कीमती है। अब कुछ मिल नहीं रहा है और राख बाजार से खरीद करके लाने के लिए पैसे नहीं है, क्या तो अब क्या करें कि ये पड़े हैं ना रत्न, ये क्या है, ये टुकड़े ये कंचे जैसे दिखते हैं क्या, ये बेकार, इनको जला दो। तो उनको जला करके राख बनाता है। अब बोलो इससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। ये मनुष्य जीवन जो हमारे को मिल गया है, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके तू क्या कर रहा है भाई, राख बनाने का काम कर रहा है। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं, तू कौवे उड़ाने का काम कर रहा है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे प्रातः काल का समय और जाकर के उदास बैठ गया और समुद्र की तरफ देखे जा रहा है, और अचानक बैठे बैठे नदी किनारे बैठे बैठे उसका हाथ कहीं ऐसे पड़ा और कहीं कुछ गोल गोल से पत्थर जैसे दिखे, और सोचे जा रहा है, विचार मग्न है, और एक एक पत्थर को उठा उठा करके समुद्र में फेंक रहा है, उठा उठा करके फेंक रहा है। और अचानक दूर से आवाज आई, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, क्या 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 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये रत्न भरे थे शैली में। ओ रत्न थे, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, लो ये क्या, ये तो आखिरी बचा है। अब रोने बैठ गया। अब क्या करें, उसकी गलती तो नजर आती है, अभी वही तो सुनती उसकी गलती तो नजर आई। अभी एक बचा है, अब ये रोने बैठ गया। और मैं क्या, मेरी तो किस्मत कैसी, देखो आप, मैं इतना नुकसान खा करके बैठा था, बिजनेस में इतना नुकसान हो गया था, और यहाँ आकर के टेंशन में आकर के बैठा था, और वो नुकसान ही नुकसान घूम रहा था।
कितना लॉस हो गया, कितना नुकसान हो गया। अब मैं कैसा हूं, अभागा हूं, इतने रत्नों से भरी हुई पूरी थैली मिली मुझे और सब फेंक दी मैंने, सब गंवा दिए मैंने। और ये इन्होंने आवाज लगा दी, ये भी बस जा ही रहा था, क्या करूंगे, तो बहुत किस्मत खराब है मेरी। तो ये सुनो, वो जो सज्जन आया उसने कहा कि भाई जितने फेंक दिए वो तो गए, लेकिन ये जो तेरे हाथ में बच गया है ना, ये भी इतना बहुमूल्य है कि तू इसकी कीमत समझ ले वे तो तेरा सारा रोना मिट जाए। अब तुझे चिंता मत कर, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, बीती हुई बात को भूल जा। अरे साहब मैंने कहाँ काल बिता दिया, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन था, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता नहीं है पंडित जी हमने कैसे कैसे काम किए हैं, हमने क्या किया है, हमने कैसे काल बिताया है, हमने क्या क्या दंड फंद नहीं किए हैं, हम ही जानते हैं हमारा जीवन कैसा बीता है। कोई बात नहीं, भूल जा, हो गया ना। अरे नहीं, सारा जीवन खराब कर दिया हमने तो, अब 70 साल की उम्र हो गई है, 75 साल के हो गए, अब क्या करें, सारा जीवन खराब हो गया। हमने कभी जैन धर्म पढ़ा नहीं, हम तो पड़ोस में ही रहते थे, रोज लोग कहते भी थे, हमने तो कभी सुना नहीं, हम तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अभी तेरे पास में है ना कुछ समय, अभी एक रत्न बच गया है, अभी बचे हुए रत्न की कीमत समझ ले। अभी ये जो बचा हुआ जीवन है इसकी कीमत समझ ले तू। यदि तुझे इसकी बचे हुए की भी कीमत समझ में आ गई तो ये बचा हुआ भी इतना है कि सारे पुराने किए हुए कर्मों को सबको धो डालेगा और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत होकर के मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। ये कीमत समझने वाली बात है। लेकिन काम क्या कर रहे हैं हम, वही बर्तन मांजने का काम कर रहे हैं, वही झाड़ू पोंछा लगाने का काम कर रहे हैं। क्या करें, चक्रवर्ती सम्राट जैसी सामर्थ्य होकर के और उसे चिंता होए कि झाड़ू कौन लगाएगा, कि धिक्कार है तेरे चक्रवर्तित्व पे। इतना बड़ा सम्राट होकर के देखे ये तो क्या कह रहा है, तुझे क्या चीज मिल गई है। ये जिन धर्म ये चिंतामणि रत्न के समान है, जो मांगो सो मिलता है। अरे मांगो सो क्या मिलता है, जन्म जन्मांतरों की सारी दरिद्रता मिट जाती है, सारे दुख मिट जाते हैं और ऐसी अवस्था की प्राप्ति होती है जिसके बाद में दोबारा कभी दुख की संभावना नहीं रहती है। ऐसी चीज हमारे को मिल जाती है, ये मिल गई। मांग क्या मांगता है, क्या मांगे हुए भिखारीपन की वृत्ति, भगवान के सामने आकर के भोगों का भगत है, 2 रोटी मिल जाए, हे भगवान शाम की रोटी की व्यवस्था। मूर्ख क्या मांग रहा है तू। चक्रवर्ती जैसा सम्राट तेरे सामने आकर के कहे मांग भाई, मांगो मनोज जी, क्या मांगते हो बोलो, आज मैं बहुत खुश हूं आपसे, आप जो मांगोगे। इतने खुश हैं कि वो सारा साम्राज्य आपको देने के लिए तैयार है। बोलो क्या मांगते हो मास्टर साहब। ठंड बहुत है यार, एक जैकेट दिला दो। कल्पना करो जरा, ऐसी परिस्थिति बनने के बाद भी डिमांड किया, तुम्हारी सोच क्या है, उसके बारे में विचार करो। इतना सब कुछ मिल सकता है, क्या मिल सकता है। ये कह रहे हैं यहां पर, जिस दुर्लभता को बतला करके जो चीज दिखाना चाह रहे हैं, तुम्हें वो मिल सकता है जो देने वाले के पास भी नहीं है। तुम्हें वो मिल सकता है जो देने वाले जैसा बना सकता है। अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि में लिखा, अरहंत जैसा तुम्हें बना सकता है, तुम्हें अरहंत भगवान के पास जाकर के मांगने की जरूरत नहीं है। बोलो, भिखारी हो और वो भिखारी व्यक्ति भीख मांगता हो है, और कभी उसने किसी एक बच्चे की जान बचा ली उस भिखारी ने, वो इतना वो बड़े सेठ का बेटा था जिसकी जान बचाई, उसने कहा कि मांग क्या मांगता है, मैं तेरे से बहुत खुश हूं, जमीन जायदाद मकान जो तुझे चाहिए, जो तेरे को मांग, तू क्या मांगता है। और ये ऐसा मूर्ख ये कहता है बाबूजी क्या करूं, एल्युमिनियम का कटोरा है, स्टील का दिला दो भीख मांगने के लिए। बोलो, ये हालत नहीं हो रही। माने भिखारीपन की वृत्ति मिट जावे, ऐसा अवसर आया है। और इसकी वृत्ति वही है, मांगूंगा तो भीख, लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, एल्युमिनियम की जगह स्टील के में मांग लिया करूंगा। क्या कह रहे हैं, देखो सरल अर्थ पढ़ो क्या कह रहे हैं। हे आत्मन, ऊपर मूड कहा था, लेकिन ये सरल अर्थ लिखते समय थोड़ी सी सभ्यता बढ़ती है। हे आत्मन, जैसे कोई पुरुष बर्तन मांजने के लिए उपयोगी राख बनाने हेतु, मैंने नीचे नहीं पढ़ा था बर्तन मांजने की बात, मुझे तो खुद को ही निकल रहा है कि शायद बर्तन मांजने होंगे उसको। बर्तन मांजने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए उपयोगी राख बनाने हेतु
बहुमूल्य रत्नों को जलाकर उनकी राख तैयार करता है, ओहो ये राख तैयार कर रहा है, तो वह महामूर्ख समझा जाता है। वैसे ही मात्र सांसारिक सुख के लिए ही, बोलो, मात्र सांसारिक सुख के लिए ही इस मनुष्य पर्याय को गंवाना महामूर्खता है। मूर्खता नहीं, महामूर्खता है, महामूर्खता है। किसके लिए, किसके लिए कर रहा है तू? अरे बस यार 2 पैसे मिल जाए, ये हो जाए, बिजनेस अच्छा हो जाए, अच्छी जॉब हो जाए, अच्छा बंगला हो जाए, सारी सुविधाएं तो हैं, बस बच्चा सेटल हो जाए अपना, तो बस इसका ये हो जाए, बस अच्छी बहू आ जाए, बस इसका ये हो जाए, ये सोचता रहता है। सब चीजें मिल जाने के बावजूद भी हमारी दृष्टि में आखिर क्या दिख रहा है? बस इतना, ये हो जाए, बस संतुष्ट है अपन तो, और क्या चाहिए अपने को? अब भाई साहब अपने तो बीत गए, देखो बस अभी बच्चे थोड़े से सही सेटल हो जाए, अपने को क्या करना है? हमने तो हमारा बीत गया, हमने वो से बिता लिया अपन ने, तो कोई जरूरत नहीं है। भगवान की दया से सब कुछ है हमारे घर में, क्या भगवान की दया से, भगवान की दया दिखती है। माने कि ये कह रहे हैं भाई साहब तू देख एक बार, ये सांसारिक सुख के लिए, विषय सुख के लिए, बाह्य भोगों के लिए, खान पीन के लिए, इसके लिए तेरा जीवन बिता रहा है। दुर्लभ मनुष्य जीवन के क्षण तेरे ये लड्डू बनाने में बीत रहे हैं। तू सोच तो सही, खाने और खाने की चर्चाओं में बीत रहा है, विकथाओं के अंदर समय बिता रहा है। ये समय कहाँ बीत रहा है भाई? ये समय बीता हुआ वापस नहीं आएगा। ये समय बहुमूल्य धन है जो बिना खर्च किए हुए अपने आप खर्च हो रहा है। प्रति क्षण मृत्यु नजदीक आती चली जा रही है। काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती है। कब सुनी थी ये लाइनें? महीनों पहले सुनी थी? कब की बात है? अनित्य, अनित्य इन 12 भावनाओं में अनित्य भावी तो 11वीं भावना तक पहुंचे हैं हम। पहली भावना की जो चर्चा थी, हो सकता है महीना भर तो हो ही गया होगा, क्योंकि बीच बीच में गैप भी लगते रहे ना। ये अनित्यता, ये दुर्लभता यहाँ दिखा रहे हैं। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर हमारे को, सांसारिक सुखों के लिए मनुष्य पर्याय को गंवाना महामूर्खता है। समय नहीं। अब देखो पुराना इतिहास उठा करके देखो, महापुरुषों का जीवन चरित्र का 16 दिसंबर हाँ, एक से ज्यादा हो गया, 16 जनवरी तो चल रहा है, 22 जनवरी है ना, 1.25 महीना हो गया। तो कितना देखो, आपको हम ये बतला रहे थे आपको, महापुरुषों का जीवन चरित्र उठा करके देखो। ये जो अभी मैंने कुछ बच्चों के लिए किए ना प्रवचन, गुरुकुल में जैसे प्रवचन किया, छात्राओं के लिए किया, वो अलग गुरुकुल चलता है, कंकुबाई श्राविकाश्रम चलता है, वहाँ स्पेशल वो सब यूट्यूब पे सुनते रहते थे लोग। बोले हमारी आप यहाँ आए हैं, ऐसा समागम अवसर कब मिलेगा? बालिकाओं को संबोधन करना है, छात्रावास चलता है, स्कूल चलता है, वहाँ जाकर के तो उनको संबोधन करने गए। फिर वहाँ हुआ तो फिर एक छात्रावास गुरुकुल चलता है जहाँ छात्र पढ़ते हैं, वो दूसरी जगह। उन्होंने कहा कि हमारे छात्रों को संबोधन करने की, वहाँ इसी तरह की चर्चाएं की मैंने। आपने सुनी है? आप लोग भी सुनते हैं? बच्चों के लिए थी, लेकिन प्रेरणादायक बातें हैं। हमें कीमत नहीं समझ में आती है, हमें जो चीज मिल गई है उसकी। मैंने कहा सदाशिव दास जी यहाँ बैठ करके काम किया है इन्होंने, सदाशिव दास जी कासलीवाल, रत्नकरण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका लिखी उन्होंने, बहुत सुंदर काम किया। फिर बाद में अजमेर चले गए थे, फिर अजमेर जाकर के वो वहाँ रहे। तो ये जो सदाशिव दास जी कासलीवाल हैं, ये राजघराने में जॉब थी इनकी, और इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए ऑफर किया कि भाई तुम्हारी तनख्वाह बढ़ानी है। इन्होंने मना कर दिया, जितनी मेरी तनख्वाह है उतने में काम चलता है। कोई मिलेगा साहब ऐसा व्यक्ति जो कहेगा मेरी तनख्वाह मत बढ़ाओ? प्रसन्न कुमार जी सेठी साहब, अरे गजब व्यक्तित्व, ये भी जानते हो? और सुनाए थे कि मैं नहीं था। अरे बहुत गजब व्यक्तित्व है उनका भी।
पारस पत्ता वाली चर्चा बता रहे थे घर में पारस रोटी पीस रहा है। हाँ बोलो ऐसा ही है। चटनी पीस रहा है। ऐसे व्यक्ति मना कर दे, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे अच्छी तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं चाहिए है, इसमें काम चलता है। वो आग्रह किया कि नहीं आपको जरूरत नहीं है, हमें तो देना है, कि हमें जरूरत ही नहीं, मेरा काम चलता है, मैं क्या करूंगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। ऐसे व्यक्ति, और फिर ज्यादा आग्रह किया तो कहा यदि आप देना ही चाहते हैं तो फिर एक काम कीजिए, मेरी तनख्वाह मत बढ़ाइए, मेरा समय कम कर दीजिए, जो बचे हुए अधिक समय को मैं आराधना में बिता पाऊंगा, मैं स्वाध्याय अध्ययन तत्वाभ्यास के अंदर समय और अधिक लगा पाऊंगा। मेरी 8 घंटे की ड्यूटी है, 7 घंटे कर दीजिए, 6 घंटे कर दीजिए, 2 घंटे कम कर दिए, इतनी तनख्वाह बढ़ गई ना। पैसे नहीं चाहिए, काम तो चलता है घर गृहस्थी का, लेकिन ये चाहिए। मिलेंगे आपको ऐसे व्यक्ति, ऐसे को दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल गए ऐसे। बोलो पैसा भी मिल गया, वो भी हो गया, सब चीजें, दोनों चीजें हुई, उनको दोनों चीजें दे दी, समय भी कम कर दिया और पैसा भी दे दिया। कैसे जैन इतिहास उठा करके देखो, महापुरुषों ने जयपुर के इतिहास उठा के देखो, चाहे आप वो दीवान रतनचंद जी का हो, दीवान बधीचंद जी का हो, अपने अमरचंद जी दीवान का हो, ये दरोगा साहब का कहो, यहाँ दरोगा जी का मंदिर, टोडरमल, एक से एक महापुरुष हुए हैं यहाँ इस धरती पर। इस धरती ने, जयपुर की धरती ने कितने महापुरुषों को जन्म दिया है, माने गजब के काम किए हैं। दरोगा जी ने हवेली बनाई और राजा साहब को बुलाया, बोलो मालूम है साहब आपको, मन्नालाल जी साहब, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ऊंचे कुएं पर जो दरोगा जी की हवेली है, वहां हवेली बनाई और उसका उद्घाटन करते समय राजा साहब को बुलाया, और राजा साहब ने पलट करके कहते, क्या दरोगा जी हवेली बनाई है, कोई मंदिर बनाते तो आता। इतना सा वाक्य कहना, क्या इतना सा वाक्य कहना, और उन्होंने अपनी हवेली से बड़ा मंदिर बनाया और बहुत भव्य मंदिर बनाया, और फिर राजा साहब भी आए, दर्शन भी किए और फिर उनके गुणगान भी किए। ऐसे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे आपको। भव्य मंदिर, मकान तो सब बनाते हैं, रहने के लिए झोपड़ी तो सब बनाते हैं, क्या पशु भी बना लेते हैं, पक्षी भी बना लेते हैं, चिड़िया कबूतर भी अपने रहने के लिए झोपड़ी बना लेते हैं। उसमें क्या दम है, तुम्हें प्राप्त पैसे से यदि तुमने बना लिया तो। मंदिर बनाते हैं क्या, क्योंकि मंदिर सार्वजनिक है, इस पर तेरा अधिकार है, मंदिर आराधना के स्थान है, घर भोग का स्थान है, तो हम जरूर आते हैं। फिर उन्होंने बनाया, कैसे व्यक्ति होंगे बोलो, हमें कोई कह दे, बोलो हम कर सकते हैं ऐसा? गोदिका जी को भी गुरुदेव ने, हाँ गोदिका जी को ऐसा कह दिया गुरुदेव ने, कह रहे गोदिका तो टोडरमल जी के गोत्र का है, कोई टोडरमल जी के नाम से बना स्मारक, ऐसी बात कह दी सोनगढ़ में, इस तरह की बात। पूरन चंद जी गोदिका जयपुर के सेठ, बोलो, और वो बात उनको लगी और उन्होंने इतनी विशाल जगह पर बापू नगर में टोडरमल स्मारक, पूरा अपने ही द्रव्य से, अपनी ही जमीन, अपने ही कंस्ट्रक्शन, सब कुछ अपना, और सब ट्रस्ट के नाम कर दिया। संचालन भी अपने खर्चे से किया, बोलो संचालन खुद के खर्चे से किया, बहुत वर्षों तक, कभी नाम नहीं लिखा है, और एक जगह नाम नहीं मिलेगा आपको। बोलो आप सोचिए, ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर हुए हैं, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ भाई कि तू कहाँ काल गंवा रहा है। एक वो व्यक्ति जिनको आजीविका नहीं चाहिए, एक वो व्यक्ति जिनको पैसा नहीं चाहिए, एक वो व्यक्ति जिनको सिर्फ धर्म आराधना के लिए समय बिताना है, और एक हम कि हम भागे जा रहे हैं। तो कब तक, कोई कमी कोई नहीं है, लेकिन वो आसक्ति मिटती नहीं, बस क्या करो, और चाहिए। ऐसे ऐसे लोग दिखते हैं जो ये कहते हैं कि हमें कितना भी हो, हमें बाहर नहीं जाना, हम क्या करेंगे वहां जाकर के, हमारा धर्म छूटता है, हमारा ये छूटता है, ये सुविधाएं छूटती है। पिताजी के पास में बहुत सारे ऑफर थे बाहर जाने के लिए, आजीविका की दृष्टि से मना कर दिया, हमें नहीं जाना घर छोड़, यहाँ से जयपुर से नहीं जाना, हमें यहीं रहना है। यहाँ जो स्वाध्याय का जो अवसर मिलता है, संतोष जी शाली साहब के जो व्याख्यान, हमें नहीं जाना। यहाँ जो एक बार जो धारा ढल गई है, हमें इस धारा को छोड़ करके दूसरी जगह जाए हम, क्या मिलेगा, क्या होगा, नहीं करना हमारे। ऐसे क्या मिलती है बोलो स्थितियां। अब सोचना जरा, कहाँ हमारा है काल, भोगों में, टीवी में, मोबाइल पर, दोस्तों के बीच में। अरे पुराने दोस्त यदि मिल जाए तो रात भर बैठ करके गप्पे लड़ाता रहे, बोलो
कब रात में 2-3 कब बज गए पता ही नहीं लगा। पुरानी बातें याद कर रहे थे, कॉलेज के दिनों के समय किस्से सुना रहे थे। क्या काल में काल बिता रहे थे यार। एक वो दिखते हैं हमारे को जम्बू स्वामी जैसे, बोलो उन्होंने पूरी रात कहाँ बिताई और हमको तत्व चर्चा में क्या तत्व चर्चा के लिए समय है तेरे पास में? कितना समय है? समय बहुत कम है। क्या पता विघ्न बहुत है, क्या पता कौन सी घड़ी एकदम खत्म हो जाए झटके से। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नताच यत्सारभूत तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवं बुध्यात्। ओ क्या कह रहे हैं भाई साहब? अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनंत है, अनंत शास्त्रम और बहुलश्च विद्या, विद्या बहुत है, शास्त्र अनंत है, कोई अंत नहीं है, विद्या का कोई पार नहीं है। अल्पश्च कालो, काल थोड़ा है। कल आए थे ना हमारे विद्यार्थी, शास्त्रीय विद्यार्थी, फिर भावनाएं जीवन समर्पित करने वाले काम है। साहित्य भंडार खोल करके देखा हमने, यहाँ के पुराने ग्रंथ थोड़े से उन्होंने देखे, फिर वहां चले गए। उन्होंने कहा भाई साहब कब समय है आपके पास में? हम तो यहाँ आकर के 2-4 महीना लगे रहे हैं इस काम में, हम तो 2-4 साल देने के लिए। इतने तो ऐसा कही हमारे विद्यार्थी ने। उसने कहा कि मेरी तो भावना ये है कि अभी उम्र 17 साल है, 16 साल अभी उम्र है, 16-17 साल। अब मेरी तो भावना है कि 5-7 साल दिन रात एक करके सिर्फ इसी में लगा, ऐसी भावना वाले लोग। अमन है एक विद्यार्थी, उसने कहा कि मैं तो 22-25 मेरे तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सिर्फ यही इसी के अंदर लगे रहे, इसी काम में। अपने ऋषभ चर्चित जैसे विद्यार्थी, ऐसी भावना वाले लोग हैं बहुत सारे, होती है भावना। भाई टोडरमल जी ने क्या किया बतलाओ? नहीं जीवन समर्पित किया। सब जैन कुमार जी ने मना कर दिया, बोलो शादी नहीं करेंगे हम, यही हम एक ही काम करना है हमारे को। ऐसे लोगों के माध्यम से होते हैं काम भाई साहब। आप ये जिन विद्वानों ने काम किए ऐसे थोड़ी ना हो जाते। हम कहते हैं विद्वत जनेव जानाति विद्वत जनस्य परिश्रमम नहीं वंद्या विजानाति महति प्रसव वेदना। नीतिकारों का श्लोक है कि जन्म देने की जो वेदना है वो वंध्या नहीं समझ सकती है, विद्वान लोग ही विद्वानों के परिश्रम को समझ सकते हैं, कितना परिश्रम होता है याद करने में, तैयार करने में, लिखने में, लेखन कार्य में, संपादन कार्य में, उनमें कितना 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 उन जीवन लगता है, परिश्रम होता है। ये वही समझते हैं जो करते हैं। तो करो तो पता लगे, जो क्या क्या पता लगता है। ठीक है, ये जो नाम लिखे हैं ये क्या काम कर गए हैं ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब। सोचो आप 65 साल की उम्र में उन्होंने लिखना चालू किया, 90, 92, 95 तक भी लिखते रहे। 65 साल की उम्र के बाद में, यहाँ तो 65 साल के व्यक्ति को कहो तो कहता याद ही नहीं होता, बुढ़ापा आ गया, तो बचपन में हो जाता था, उम्र बहुत हो गई है। ये काम किए इन्होंने। तो अभी अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या, और काल कितना है तुम्हारे पास में? समय कितना है बोलो? कि नहीं साहब अभी तो है। कितने साल है? कितने साल है साहब? साहब कितने साल है? 20 मान ले बोलो पिताजी कितने हैं? नहीं भरोसा नहीं है तो ठीक है, वो तो आपने विकेट उड़ने की बात कह दी विकेट कभी भी उड़ जाए, लेकिन अभी लगता है ना अभी 10 साल तो कम तो है, अभी इतना तो है। काम नहीं करेगा क्यों साहब? नहीं आप बोलिए 10-1 साल तो अभी तक तो क्या है, उम्र 75 के आसपास होगी, तो 10-15 तो है कम से कम, इतना तो मान करके चलो, ऐसा लगता है ना हमारे। लेकिन भाई यदि तेरे हमारे पास में 10-15 साल भी हैं, क्या साहब, तो उन 15 सालों में आधा समय तो सोने में चला जाएगा, 50% तो सोने में चला गया। अब जितना समय बचा उससे आधा समय, मैंने समझो 24 घंटे का दिन है तो 12 घंटे तो रात्रि सोने में चलेगी, ऐसा मान लो। अब बची 12 घंटे, आधा रह गया। अब बचे हुए 12 घंटे में से 6 घंटा अभी तो, क्योंकि आजीविका दिखती है, काम दिखते हैं लोगों के, तो 6-8 घंटा तुम्हारी आजीविका में चला गया। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।